आज हम बात करेंगे अक्टूबर की राशियों को लेकर कि आखिर ये महीना आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे, आपके जीवन में क्या अच्छा होगा, किन चीज़ों से आपको सावधान रहना है। और देखिए, इस महीने में बहुत ही पावन, बहुत ही खूबसूरत एक त्यौहार भी है, दीपावली का त्यौहार। अब हम इसे दीपावली से जोड़कर भी देखेंगे और जोड़कर भी आपको बताएंगे कि इस दीपावली पर आपके लिए क्या अच्छा होगा। आप कौन सी वो रेमेडीज कर सकते हैं जिससे आप अपने जीवन में बहुत खूबसूरत पलों को अच्छे से जी सके, अपने जीवन से समस्याओं को हटा सके। और अगर किसी भी तरह की कोई चुनौती, कोई चैलेंज आपकी लाइफ में आता है तो आप उसे भी हटा सकें। हम कोशिश करते हैं कि आप तक एक अच्छी जानकारी, सटीक जानकारी पहुंचे, जिससे आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कर सकें। बिल्कुल, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर धनु राशि के बारे में। धनु राशि को लेकर भी कहा जाता है कि बड़े आज़ाद ख़्याल के होते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। इनको जी। लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और बड़े खुले विचारों के होते हैं, घूमना इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस महीने कहाँ-कहाँ घूमने वाले हैं? मतलब कैसा रहने वाला है पूरा महीना? मैं तो नहीं जाने दूंगी इनको किसी भी, क्योंकि ये त्योहार है। अगर हमने कहा कि घूमिए हुँ, तो परिवार वाले हमें डांटेंगे। बिल्कुल। तो अब की बात तो सारे त्योहार अपने परिवार के साथ हुँ, घूमने जाइएगा, अगले महीने चले जाइएगा, क्योंकि कंचन जी ने कह दिया है कि आप घूमने जाएंगे। हुँ, लेकिन हम इस बार रोकेंगे इनको बिल्कुल। और बहुत अच्छे उपाय देंगे इनके। हाँ, हुँ, होते हैं, खुले विचार के होते हैं ये। और सबसे बड़ी बात है कि ये मानते नहीं है ना। हुँ, गुरु की राशि है हुँ, अड़ियल राशि। और अड़ियल किस तरीके की? क्योंकि इनके पास ज्ञान होता है। हुँ, देखिए, जहाँ ज्ञान पूर्ण होता है ना, तो वो कोई डिसीजन लेता है तो कई बार हम उसको अड़ियल का एक हुँ, नाम दे देते हुँ, हैं। लेकिन इनके पास विजन बड़ा अच्छा क्लियर हुँ, होता है। अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये आपके ऊपर है, क्योंकि गुरु आजकल अतिचारी चल रहे हैं। गुरु वक्री हो जाएंगे तो ज्ञान और भी उल्टा चलाने लगेंगे। आप आपके लिए बड़ा अच्छा उपाय है, पीली कोड़ियों का उपाय लेकर के आए हैं, बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले ग्रहों को समझते हैं। सूर्य आपकी राशि के दशम भाव में रहेंगे और फिर एकादश भाव में रहेंगे। तो यानी सूर्य का जो रोल है दशम एंड एकादश, तो अच्छा है, बहुत अच्छा शुभ संकेत मिलने वाले हैं, बहुत अच्छा फायदा देने वाले हैं सूर्य। सूर्य आपको अच्छा सत्ताधारी बनाएंगे। सीनियर बनने का शौक था आपको, और सडनली कुछ ऐसा होगा कि आपको सीनियर की एक गद्दी संभालनी पड़ेगी, जिम्मेदारियां भी आएंगी। जिम्मेदारियों से मत भागिए, क्योंकि आपके ज्ञान के जब देखेंगे ना कोई एक सर्कमस्टांसिस बहुत खराब हो गए तो सबसे पहले आपको ही उठाया जाएगा कि आप ये वाला जो जिम्मेदारी है इसे संभाल लीजिए। तो बड़ा अच्छा अचानक हुआ ना फायदा, सडनली। मंगल की अगर हम बात करें तो आपकी राशि से एकादश भाव में रहेंगे मंगल, आपको फायदा देने वाले हैं। कोई नुकसान नहीं हो रहा। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा धैर्य रखना है। सिर्फ हाँ, यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं कि जहाँ आपने पैसा ऑलरेडी कहीं स्पेंड किया हुआ है या फिर किसी को दिया हुआ है, तो इस पीरियड के अंदर अगर आप मांगे तो बड़ी सॉफ्ट अपने वर्ड्स के साथ मांगिएगा, पैसा मिल जाएगा। लेकिन उत्तेजना दिखाएंगे तो एक महीना और टल जाएगा। ध्यान रखिएगा, बड़े सॉफ्ट तरीके से अपना पैसा ले लीजिएगा। बुध की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी राशि से अगेन एकादश भाव में रहेंगे। तो एकादश भाव में बुध का रोल भी आपके लिए बहुत अच्छा बन रहा है। यानी कुल मिलाकर के ये सिचुएशन जो है बड़ी कंट्रोलिंग की सिचुएशन बना रहा है आपके लिए। अच्छी चीज़ें बना रहा है, अच्छे फायदे, अच्छे मौके, सब कुछ देने वाला है। तो आपको थोड़ा सा अपने माइंड को एकदम क्लियर रखना है और दबाव नहीं बनाना है किसी के ऊपर, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं अच्छी हो। क्योंकि त्रिग्रही जो योग है वो आपके एकादश भाव में बन रहा है, अच्छा फायदे वाला। गुरु की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपकी राशि से 7वें भाव में गुरु रहेंगे, फिर 8वें भाव में रहेंगे। तो यानी 18 अक्टूबर से पहले 7वें भाव में गुरु। थोड़ा सा क्या कहेंगे कि हमने जो कहा वो सही है, जो आप कह रहे हैं वो सही नहीं है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं रिश्तों के अंदर डिस्प्यूट आ जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि अतिचारी है गुरु, संभलना है थोड़ा सा। आपकी राशि है, आपकी तरफ से गलती होगी तो सामने वाले पे गलती ना थोपिएगा, क्योंकि गलती इस बार आपकी तरफ से होगी। 8वें भाव का गुरु भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देता है। तो यानी कुल मिलाकर के देखते हैं तो सिचुएशन इस बार थोड़ी अक्टूबर में आपको संभालनी पड़ेगी। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपकी राशि के 9वें भाव में रहेंगे और 9 अक्टूबर के बाद ये कन्या राशि में चल जाएंगे तो दशम भाव में रहेंगे। यानी नवम एंड दशम भाव का शुक्र जो है ये बहुत अच्छे एक डेवलपमेंट देने वाला है आपको। कुछ अच्छे काम करने को, बड़ी अपॉर्चुनिटी, जैसे लॉन्ग टर्म का एक्सपेंडिचर जहाँ हम करते हैं, स्पेंड करते हैं मनी, जो हम धन निवेश करते हैं,
वो फायदा आपको आने वाले टाइम में बहुत बड़े लेवल का मिल सकता है। तो आप करिएगा ज़रूर, बट इस बार थोड़ी सी सलाह आपको बड़ों की लेनी पड़ेगी। इस बार अपने जुपिटर को थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि जुपिटर आपकी अच्छी चीज़ें देने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस के चलते जो है चीज़ें हम खराब कर सकते हैं। अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि आपके 4th हाउस में रहेंगे, तो कोई इतना दिक्कत तो नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं हल्का सा वो एक लथार्जिकपन या फिर मदर की हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब इस समय हो सकती है। राहु आपके 3rd भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में चल रहे हैं राहु, और 3rd भाव का राहु पराक्रम का होता है। हमने कहा ना, घुमाएगा फिराएगा, कई बार घूमना अच्छा होता है, घुमाएगा फिराएगा और काम दिलाएगा, तो ये सारे काम करेगा, यात्राएं भी करवाएगा, खूब सारी यात्राएं करवाएगा आपके, लेकिन काम लेकर के वापस आओगे, तो अच्छी चीज़ है ना। फिर तो घूमना बुरा कहाँ लगता है किसी को। अगर धन की डील से व्यक्ति वापस आए तो उसे बुरा थोड़ी लगता है घूमना। केतु की अगर हम बात करते हैं तो 9वें भाव में रहेंगे, तो 9वें भाव का केतु अध्यात्म की तरफ, पूजा की तरफ, भक्ति की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, इस तरफ इंक्लाइन करेगा। कुछ बड़े बड़े आप समागमों का हिस्सा बनेंगे, बड़े अवार्ड्स आपको कुछ मिल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि धर्म कर्म के साथ जुड़ करके आपको ऑनर मिलेगा। तो अच्छी बात है, ये आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपके लिए जो दीपावली का उपाय है, धन का उपाय है, वो क्या है, वो कौन सा उपाय है जो आपने करना। धनु राशि वालों, आपने 11 पीली कौड़ियाँ लेनी है, सिर्फ पीली होनी चाहिए। इसमें दूसरा एक्सेप्शनल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पीली कौड़ियाँ ही चाहिए, और उस पर थोड़ा सा आपने केसर डालना है, पत्तियाँ डालनी है। फिर उसके ऊपर 9 सिक्के रखने हैं, 1-1 रुपए वाले, और इन सबको पीले कपड़े में बांध लेना है। और कहाँ रखना है आपने? धन स्थान पर। और ये उपाय आप धनतेरस के दिन में कर सकते हैं, और यही उपाय आप जो दीपावली की रात्रि है उसमें भी कर सकते हैं। और दीपावली की रात्रि में अगर कर रहे हैं तो 12 से 3 के बीच, जो मध्य रात्रि का समय होगा, उसी बीच ही आपने इसे तिजोरी में रखना है, बहुत फायदा होगा।